व्यक्ति के यहाँ अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं, किसी के घरों को उजाड़कर, किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकालकर। सीएम हमें यूँ बतावे कि हमारी नार पर क्यों बंदूक चलाई है। इतना ही है, बस हम तो ये चाहते भी हमारी बात सुने, हमारे घरों की सील खोल दी जाए, हमारे बच्चों की दुकानों की जो सील टूटी हुई है। असल में वोट की सरकार है, इनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये वोट पाने के लिए जनता को लड़वा सकते हैं, मरवा सकते हैं, खून खराबा करवा सकते हैं। अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और लगातार जिस तरीके से शालीमार बाग में शालीमार गांव के मकानों को लेकर विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, कोर्ट ने भी कह दिया है कि तोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद कई लोग जो हैं उनका ये आरोप लग रहा है कि जो कोर्ट में कागज़ दिखाए गए हैं, जो लोग हैं उनके वो कागज़ जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। कोर्ट में जो बातें कही हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, इस तरीके की बातचीत की जा रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शालीमार गाँव के लोग जो हैं और साथ में अली गाँव में जिस तरीके से मकानों को ज़बरदस्त तोड़ा जा रहा है सिंचाई विभाग की ज़मीन बताकर, आपने देखा होगा, वो भी खबर हमने आपको दिखाई है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के घर के पास में जो शालीमार गांव में शालीमार बाग के अंदर जो घर है, वहाँ पर लोग आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। इन लोगों को बाहर ही रखा गया है, इन लोगों को घर के पास भी नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यह जो है वो भी मौजूद है, इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लोग जो है लगातार मिन्नतें कर रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद इन्हें कड़कती धूप के अंदर इस तरीके से छोड़ दिया गया है। इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कहाँ से आए आप? अली से। अली गाँव से जी। किस लिए आए हैं आज आप लोग यहाँ पर? हमारे घरों में कितने जनवरी से दिसंबर से 15 दिसंबर से। हाँ 15 दिसंबर से सील लगी हुई है हमारे घर पर। हम इसलिए यहाँ बैठे। हाँ, बिजली हमारी काटी गई, पानी हमारा काटा गया। तो क्या कुछ आप मिलने आए हैं, मिलने दिया आपको मुख्यमंत्री? नहीं, कोई चक्कर नहीं किसी का मिलने का, कोई क्या नहीं। कह रहे हैं? हाँ जी, कोई ना मिला, जान ही ना दे रहे वे आगे को, मिलेंगे तो जब। अच्छा, हाँ जी, कौन रोक रहा है? पुलिस वाले रोक रहा है, सभी रोक रहे हैं, कौन जाने दे रहा है। इतनी नहीं हो रहा तो न हुक्का हो रहा है और नोटिस लगा हुआ, ये नोटिस हटाई जाए तो। कहाँ से आए आप? शालीमार गाँव शालीमार से जी। क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी? आपके यहाँ की तो विधायक भी हैं, तो क्या विधायक जी मिल रही है कि नहीं? अभी नहीं मिली, अभी तो गए हैं वो देने के लिए, नोटिस एप्लीकेशन देने के लिए गए आप हैं। जा रहे थे, आप लोगों को जाने नहीं दिया? जाने नहीं दिया, पुलिस वालों ने यहीं रोका लिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा यहीं बैठ जाओ तुम और आगे नहीं जाओगे। तो कड़कती धूप पड़ रही है, कड़कती धूप में चक्कर आ रहे हैं, क्या करें, सुबह से भूखे हैं, प्यासे हैं, यहाँ धूप में बैठे हैं, तो ऐसे ही हैं, हालात तो बेकार है हमारे। आप कहाँ से हैं? शालीमार से, शालीमार से गांव से। हाँ, क्या कहेंगी? आपके यहाँ की तो विधायक भी है रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री तो बाद में बनी, पहले यहाँ की विधायक ही तो बनी थी। जी। क्या कहेंगी जो अभी आज मिल नहीं सके, इनकार हो रहा? अब और ये एप्लीकेशन लेके गए हैं, मिलने के लिए जो बोलेंगे तो हम लोग जाएंगे, बस इतनी बात। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, कब से यहाँ पर आ रहे हैं? भैया हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन हम ओखला स्वच्छता विभाग में अली गाँव से हूँ। वहाँ उधर हम कई बार आ चुके हैं, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब यहाँ हम यहाँ देखते हैं हमारी सुनवाई करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। उम्मीद लग रही है कुछ? उम्मीद, अब देखो अंदर गए हैं, देखो क्या करते हैं वो, क्या नहीं कर देते। अभी हम गए हैं तो पुलिस ने मना कर दिया कि अभी जाके तुम बैठो। अभी हमें कोई भरोसा भी नहीं है कि हमें यकीन हो कि वो हमारी बात सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे। बस इतना यही है, बस हम तो ये चाहते भी हमारी बात सुने, हमारे घरों की सील खोल दी जाए, हमारे बच्चों की दुकानों की जो सील टूटी हुई है। तो आप लोग कैसे वहाँ पे रह रहे हैं, कैसे वहाँ? भैया आप देख सकते हो, जैसे यहाँ धूप है इसी तरीके से, सर्दी तो हमने काट ली, 6 महीने मामूली बात नहीं होते, ठीक है। अब गर्मी में किस तरीके से रहेंगे, हमारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, हमारे पशु भी हैं, हमने अपने जानवर भी रख रखे हैं वहाँ, सभी तरीके से पिन्नी गिर कर रह रहे हैं। बहुत से बच्चे हमने अपने किराए पर भी भेज दिया, जो बच्चे छोटे छोटे उनको नहीं। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकारी तो है, रोजी रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, सब हर चीज़ से बेघर कर दिए, रोजी रोटी से बेघर कर दिए। किस तरीके से हम अपना घर चला रहे हैं हमें ही पता है। हर जगह जहाँ बता रहे हैं कि वहाँ जाओ, हमारा इस तरीके से पागल बना रखा 6 महीने से कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। भैया इसी तरीके से बस रेखा गुप्ता के पास इसलिए आए कि हमारी बात सुने और हमारे घरों की सील खोल दें और हमारे बच्चों की दुकानें वापस दे दें, जो अपने रोजी रोटी करके अपने हम पेट भर सकें। हम इस वक्त इतने बड़े मजबूर और लाचार हैं कि कुछ कह नहीं सकते। यहाँ आप आए इससे पहले कहीं और भी गए होंगे? हाँ जी, क्या कुछ कहा उन्होंने?
वो मिलते ही नहीं है, मिलते नहीं, कहते कि है ही नहीं। 5-6 बार जा चुके हैं, सिर्फ एक बार मिले हैं, उन्होंने नोटिस दिया कि यहाँ नहीं वहाँ जाओ। हाँ, जो हमारी बड़ी भी आई हुई है ना, उनके पास वो कागज हैं, वो लेके गई हुई है अंदर। अब देखो अंदर क्या कहते हैं उसको देख के। कुछ लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि नहीं लग रही, हमें कहीं से भी उम्मीद नहीं लग रही। जब हम 6 महीने से परेशान हैं, हमें कोई आस नहीं, उम्मीद नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं? भाजपा के आने के बाद से गरीबों जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या लगता है, तानाशाही है? हाँ जी, तानाशाही है भैया, ये बिल्कुल तानाशाही है, जबरदस्ती है ये। क्योंकि बीजेपी को हमने ही बना दिया और बीजेपी हमें घेर रही है, हमें रोड पे लाके कर दिया, हमें मांगने पे मजबूर कर दिया है। केजरीवाल याद आ रहे हैं आज? बिल्कुल, केजरीवाल बहुत अच्छा था। केजरीवाल के राज में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, किसी चीज़ की भी हमें कुछ भी करना नहीं है, यानी कि हमें हर चीज़ की मदद मिली केजरीवाल से। लेकिन रेखा गुप्ता से कोई मदद नहीं मिली, कोई आज तक अभी तक 6 महीने से आया भी नहीं हमारे पास। हम सब जगह गए अपनी गुहार लगाने के लिए, मगर हमारे पास कोई नहीं आया। हम इंतजार कर कर के रह गए। हमारे यहाँ पर रोज़ धरने पे बैठते, 6 महीने हो गए धरने पे बैठे बैठे, मगर कोई नहीं सुनता हमारी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा सीएम हमारे घर बचा दे। हम 40-60 साल हो गए, मेरी उम्र 60 साल की है। हम 60 साल से रह रहे हैं, हम पे और जगह नहीं है रहने के लिए। हम कहाँ रहें जाके? हमने वोट सीएम को दी, हमारे यहाँ की विधायक कई बार बनी, सब कुछ हुआ। अब बताओ, हम झुग्गी वाले इनको आरओ लगवाया, हम झुग्गी वाले जैसे भी ना हैं, उनके लिए ठंडा पानी लगवाया है। जब वहाँ 2 सड़क निकली, यहाँ जाम लग रहा है, यहाँ सीएम किलो चौड़ी करवाता है। यू सीएम का इलाका है ना, वो हमारा इलाका है गरीबों का, तो हम जाएंगे तो जाना कहाँ? वो सीएम हमें यूँ बतावे कि हमारी नाव पर क्यों बंदूक चलाई है। आज मिलने के लिए उनके घर जा रहे थे? हम जा रहे हैं, हमें पुलिस फोर्स ने जान नहीं दिया है, हम जा रहे हैं मिलने के लिए। अब हमें कोई रास्ता बताओ, हम रोज यहाँ आएंगे, हम ऐसे ही नारे लगाएंगे। ये हमारी राष्ट्र भाई। क्या कह रहे पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे वहाँ नहीं जाओगे तुम। अच्छा। 1 मिनट में फोन हो जाते हैं, तुम समझदार खुद हो भैया, 1 मिनट में फोन हो जाते हैं। हम लोग तो इनके साथ हैं, क्योंकि जहाँ पर भी जनता के जो अधिकार हैं उनको, उनके ऊपर कुठाराघात होता है सरकार के द्वारा, तो सभी को उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि बात आज शालीमार गांव की या अलीगांव की नहीं है, आज बात पूरे देश की है। हर व्यक्ति के यहाँ अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं, किसी के घरों को उजाड़कर, किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकालकर, कुछ लोगों को बेकसूर जो जनता के हक की आवाज़ उठाते हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। इसीलिए आज सारे संगठित होकर जब तक हम इस सरकार के तानाशाही फरमानों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये सरकार जो है इसी तरीके से हमारे अधिकारों को कुचलती रहेगी। इसीलिए हम यही आज मांग करने आए हैं सरकार से कि जिन घरों को उजाड़ने की बात चल रही है, तुरंत उस कदम को रोका जाए और अगर निहायत ही ज़रूरी है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए हैं कि खाली करने ही है। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर जो है वो जनता के सामने, कोर्ट, आप बताइए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को के लिए एक वर्डिक्ट दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया ना, तो जनता की आवाज़ तो सुप्रीम कोर्ट तक हमें पहुंचानी है ना। इसीलिए आज हम चीफ मिनिस्टर के पास भी आए थे कि आप भी हमारा साथ दीजिए। ये महिलाएं हैं भाई, दिल्ली की आपकी वोटर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर आए। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक ये नारा दिया गया था कि झुग्गी के बदले मकान दिए जाएंगे, लेकिन जिनके जो मकान है अब तो उनसे भी वो छीने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यही सरकार का असली चेहरा है। ये असल में वोट की सरकार है, इनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये वोट पाने के लिए जनता को लड़वा सकते हैं, मरवा सकते हैं, खून खराबा करवा सकते हैं। धर्म के नाम पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो लोगों को बांटा जा रहा है, आप बताइए, हमारे इतिहास को बदला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का जो हमारा इतिहास है उसको बदला जा रहा है, ताकि लोगों के मन में ये जहर फैले कि इस देश के लोग तो शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो वोट के नाम पर तो क्या, वोट की राजनीति तो चल रही है। किसी भी देश की सरकार, किसी भी विश्व का आज जो भारत है वो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व का। कोई भी आप सरकार देखिए, वो सरकार बनकर लोगों के घरों को उनके घर देती है, लोगों को शिक्षा देती है, लेकिन ये सरकार है जो लोगों के घर तोड़ रही है। सिर्फ स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप देखो, पूरे देश के अंदर लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये सरकार का काम यही है, वोट लेना और पूंजीपतियों की सेवा करना। आज ये पूंजीपतियों की सेवादार सरकारें हैं, गरीब जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ साथ वो यहाँ के विधायक भी हैं, अगर उनके क्षेत्र में ऐसी कोई नोटिस वगैरह लगे हैं तो उनको सुनना चाहिए था, लेकिन वो मिलने तक राजी नहीं हो रही है। इसलिए क्या कहेंगे? ये बहुत दुख की बात है। क्या डर है? वो जब
की बात है कि हमारी मुख्यमंत्री हमारी क्यों नहीं सुन रही। हमारे रोड इतने चौड़े हैं, फिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएं, इतने धूप में हम घूम रही हैं। बताओ क्या हम औरत नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आज हम इतना दुखी हैं कि मुख्यमंत्री से निवेदन करने इसीलिए गुहार लगाने आई हूँ कि आप औरतों की सुनिए ना। आदमियों को परेशानी होती लेकिन इतनी नहीं, औरतों को ज़्यादा झेलना पड़ता है। और हम महिलाएँ कितनी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती हैं। बताओ अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। अगर रोड चौड़ा नहीं होता तो मैं मानती कि विकास कार्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारा रोड चौड़ा है। हमारा रोड इतना कम नहीं है कि घर तोड़ना ज़रूरी है हमारा। और रोड बनाने का और भी ऑप्शन है, घर तोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। मुख्यमंत्री से मैं यही निवेदन करूंगी कि वो कुछ और रास्ता अपनाए, लेकिन हमारा घर न तोड़े। घर तोड़ना कोई आसान काम, घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। और घर टूटना, अगर इनको लग रहा है कि बस घर टूट जाए तो औरतें कहाँ जाएंगी। सोचिए ना, उनके बच्चों के लिए सोचिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सोचिए। हैं, घर ही नहीं है, उसमें बहुत कुछ अपना सब कुछ पूंजी लगा के सब बैठी हैं औरतें, अपनी अरमान सारी उस घर में लगा के बैठी हैं। अब हमारा घर टूटेगा तो बताओ हमारे पर क्या गुजरेगी। चुनाव में आपने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को? वोट दी हूँ, मैं तो हमेशा से सपोर्ट करती थी दीदी को। नहीं बदला है उसको इस तरीके से लिया? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारा रोड बहुत चौड़ा है। हमें कभी नहीं लगा कि हमारा मकान टूटेगा। और आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम कैसे अपना घर बचाए, किसके पास गुहार लगाए कि हमारा घर बच जाए। अच्छा, इसके बदले कोई आवाज़ देने की बात की गई है अब तक? अभी तो हमें कुछ नहीं पता चला है, अभी कुछ बात की जा रही है कि मुआवजा दिया। हम तो मांग कर रहे हैं कि भाई हम पहले तो मेरा घर मत तोड़ो। घर तोड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि रोड है चौड़ा, रोड इतना ही है, रोड की ज़रूरत नहीं है। अगर तोड़ भी रहे तो हमसे बात करो ना, हमें बताओ ना कि हम जाएँ कहाँ, उसके लिए भी व्यवस्था करो ना। औरतें कहाँ जाएंगी बताइए। हम किस बिहाफ पे तोड़े जा रहे हैं? क्या इलीगल बताया जा रहा है आपकी प्रॉपर्टी को? सर ये अवैध बताए जा रहे हैं हमसे, हमारे घर जो हैं कि ये अवैध रह रहे हैं आपके आप घर। यहाँ मेरे यहाँ पे मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड की यहीं की पैदाश है। पिछले 55-60 साल से हम यहीं पे रह रहे हैं। मैं मैडम रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करना चाहती हूँ ये हाथ जोड़ के कि हम वही महिला हैं जिन्होंने उनके इलेक्शन टाइम में उनके लिए कैंपेनिंग करी है, उन्हें वोट किया है हमने। क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है इस टाइम? मैं सर ये जो हमारे यहाँ रेनू हैं, मैडम रेनू, हम उनके एक जो कहते हैं ना पास पड़ोस वाली महिलाएं वो हैं। वो भाजपा की पिछले 32 साल से कार्यकर्ता है और हमारा उनसे एक ऐसा घर परिवार वाला रिश्ता है। उन्होंने हमारे साथ लेके मैडम के लिए कैंपेनिंग करवाई है। मैडम को वोट करो, मैडम तुम्हारे लिए अच्छा करेगी, मैडम ये करेगी। करी है चुनाव में, तो उसके बाद क्या आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश, पर्सनली कोई कोशिश की गई हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं मैडम जी से ये पूछना चाहती हूँ कि हम आपके क्षेत्र के जनता हैं, आपके वोटर हैं, हम आपसे, क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप हमारी समस्याओं को सुने? क्या आपका ये एक बार भी फर्ज नहीं है? आप यहाँ की विधायक हैं, यहाँ से ही हमारे वोटों से जीत के आप मुख्यमंत्री बनी हैं, तो आपका ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप हमारी व्यवस्था करिए? आज इतनी गर्मी में हम सब महिलाएं यहाँ रोड पे निकली हैं अपने बच्चों को छोड़ के। हमारे छोटे बड़े सब तरह के बच्चे हैं। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने लिए लड़े? आज हमारी रैली को यहीं पे रोक दिया गया है। मैडम के यहाँ तक हमारे मतलब हम लोगों को पहुँचने भी नहीं दिया। क्या ये मैडम से मिलने गए थे और जिस टाइम 10 जनवरी को निशान लगा है उसके बाद भी हमने मैडम से 3 बार मिलने की कोशिश की है। मैडम ने 2 बार मिलने से मना कर दिया है। फिर मैडम ने मतलब मिली है हमसे बुधवार को, जो उनकी सदन लगती है उसमें मुलाकात की है। मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि आप घबराओ नहीं, आपके लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन पिछले 4 महीने से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मैडम से की तरफ से हमें एक भी शब्द आश्वासन के तौर पे नहीं मिला है। कुछ किया जाएगा बोल के कुछ भी नहीं किया है मैडम ने हमारे लिए। हमने उनके बुधवार को जो सदन लगते हैं हाथ जोड़ के विनती करिए, मैडम हमारे लिए सोचिए। हम आपकी क्षेत्र की वो महिलाएं हैं जो छोटे मोटे काम करके घरों में अपने बच्चों का पालन पोषण करनी है। अब आप हमें ये बता दीजिए कि ठीक है आपको रोड चौड़ीकरण करनी है, जबकि वहाँ ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत लगती है आप फ्लाईओवर बना सकती हैं, नीचे से रोड बना सकती हैं, नाले के ऊपर आप रोड बना सकती हैं। जो तारीख दी गई है अगर उस पर बुलडोजर एक्शन होता है तो अगला क्या कुछ कदम रहने वाला है आप लोगों का? देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो यही गुराह बार बार लगा रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हम जाए कहाँ, या आप हमें बताइए कि हम कहाँ जाके अपने बच्चों को लेके बैठे। अब उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो वहीं रहेंगे अपने घर में। आप बुलडोजर की कार्रवाई करिए, हम अपने घर में बैठ के अपनी कार्रवाई करेंगे।
क्या कहेंगे अम्मा? पहले अपना नाम बता दीजिए और उम्र कितनी है आपकी लगभग? मेरी तो 60 साल की हो रही हूँ मैं। अच्छा, एक इंसान को घर बनाने में लगभग पूरी जिंदगी लगी। सारी जिंदगी लगा दी, झूठन मान के सारी जिंदगी लगा दी। वोट मांगने आई थी, उस टाइम पे क्या कह रही थी हमसे, तुम घर में रहना, अच्छे से रहना, रोड पे मैं ला दूंगी। आज हम रोड पे घूम रहे हैं, वाकई में हाँ, रोड पे मैं ला दूंगी, ला दी। आज क्या करेगी? हमारे वहाँ तक नहीं जाने दी। क्यों नहीं जाने दी भाई? पुलिस वाले को क्यों भेज दी? हम जा रहे थे तो क्यों भेज दी पुलिस वालों को? हमारा इतना हक नहीं है। हमने वोट दिया था, वोट हमसे माला पहन के गई, हमने वोट दिया था, अपना वोट दिया था, इसलिए हमने मांग रहे थे कि भैया हमारा ठिकाना बताओ। और हमारे सबसे ज़्यादा छोटे छोटे घर हैं, बड़े घर नहीं हैं, 20-20, 22-22 गज के हैं, उसमें भी नहीं। 2 दफ़े टूट चुका है हमारा मकान। ये नहीं करी नहीं टूटा, हमारा 2 दफ़े टूट चुका है। ये क्यों इतना तंग कर रही है? आज 4 महीना से हो गए, हम 4 महीना से ना तो नींद आ रही और ना सोने दे रही, ना खाने दे रही। हम ये परेशान है, इसलिए आज क्यों नहीं हम मिलने दी? क्यों नहीं पुलिस वालों से कही कि भाई तुम हट जाओ, मिलने दूँ? हम कोई बम लेके आए थे क्या? हम उग्रवादी थे? इंसान ही तो थे। आपके वोट का बदलाव आपके मकान से लिया जाएगा क्या? हाँ, वो यही हो रहा है और क्या, यही बात हो रही है। तो आगे से कभी वोट दे पाएंगे इनको? ना, मैं तो कतई ना दूं, मरते मर जाऊं, मैं वोट नहीं दूंगी इसे बिल्कुल भी। बेशक मेरा वोट ऐसे ही चला जाए, मगर वोट नहीं दूंगी इसे। और अपने बच्चों को भी कह के जाऊंगी, जिंदगी में कमल को वोट मत देना तुम। केजरीवाल याद आ रहे हैं? केजरीवाल तो पल पल पे याद आते हैं। अब वो भी नहीं आते हमारे पास, वो भी नहीं सुनते गुहार। जो कोई नेता हमारे संग रहेगा, हम उनके संग। मैं तो साफ कर दूं। आपके समय उन्होंने कहा था कि अगर आपने वोट दिया तो ये आप लोगों को रोड पे ले आएंगे, तो कहीं केजरीवाल की बात सच होती हुई नजर आ रही है? हाँ, सही आ रही है। ये वो खुद कह के गई थी, तुम घर में बैठो अम्मा, रोड पे अपने आप आ जाओगे। हम आ चुके भैया, और किससे ज्यादा कहेगी वो? और क्या कहेगी? हम रोड पे आ गए। चुनाव से पहले यही बोल के गई थी नहीं, रोड पे ले आएंगे। हाँ, वोट मांगने आई थी तब ऐसा बोला था। क्या नाम है माता जी? हमारा नाम है सायरा बानो जी। हम अलीगांव से आए हैं। हमारी 4 महीने हो गए हैं सील लगी पड़ी, और जब से सील लगी, जब से हमारी लाइट भी खींची ना। हमारे लिए कोई अभी तक 4-5वीं बार। गाँव में तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो चल रहा है वो। हाँ, उत्तर प्रदेश है, लेकिन हाँ, लेकिन दिल्ली सरकार बोल रही है मेरी है, और यूपी सरकार बोल रही मेरी है। अब मुझे नहीं पता कि यूपी सरकार की है कि दिल्ली, लेकिन मेरे जितने भी मतलब जो बॉर्डर जो है, सब चीज़ें सब मेरे दिल्ली की हैं। पानी मुझे दिल्ली दे रही, बिजली थी जो दिल्ली की तरफ से थी, और जो मेरे मतलब हर चीज़, राशन पानी हर चीज़ हमें दिल्ली से मिल रही थी। लेकिन ये पता नहीं चला जी बीच में कहाँ से आ गई कि हमारी सास ससुर के ज़माने से हैं, लेकिन वो ख़त्म हो गए। तो अब हमारे भी 2 लड़कों की हमने भी अपनी शादी यहीं करी। आपका मकान अवैध है क्या? अब अवैध कहाँ से है भैया? जब 50 साल से हम यहीं रह रहे, तो अवैध कहाँ से? अब जब अवैध, तो वो हर जगह अवैध बता रही। हमारा तो कोई रोड पे नहीं है। जैसे इन लोगों का तो ये मतलब आ रहा है कि रोड पे है तो रोड चौड़ा करने। मेरा तो ये कस्बा है छोटा सा, और उसमें घर है अंदर, कोई बाहर रोड नहीं, कोई कुछ भी वहाँ पे नहीं है। जहाँ कह रहे हैं कि हमें चाहिए है जे, तो भैया जे रेखा, हाँ, ओखला अली गाँव के, हाँ, तो उसमें जो मतलब अगर उनका कुछ है तो हमें बताए ना कि हमारा क्या है। या तुम्हारी सिंचाई विभाग वालों की थी तो सिंचाई विभाग वाले बोलते कि भाई हमारी या उधर वोट लगाते, कभी तो कुछ तो पता चलता। आज 50 साल में आज यही बैठी, सोई पता चल गया। मुख्यमंत्री जी के पास आप आए, आपसे कभी मिलने की? नहीं, 5वीं बार 6वीं बार है जी। 3 बार 4 बार वहाँ हो आए, और 3री बार आंदोलन कर चुके। और बुद्ध को एक बार उनने हमें अंदर परमिशन लिया था, तो अंदर गए तो हमसे वहाँ नहीं मिली वे, खाली उनके जो CEO थे वो मिले। तो उन्होंने कहा कि आप सिंचाई विभाग से गुहार लगाओ। सिंचाई विभाग से भी जाकर खूब गुहार लगा ली। 6वीं बार सिंचाई विभाग भी होया, 5 बार होया, 6वीं बार जाने की बारी है। ठीक है, क्या नाम है माता जी? हो गया। मेरा नाम पिंकी है, मैं अलीगांव की निवासी हूँ। ये बताओ, हमें अवैध बताते हैं, हमारे घरों का अवैध बताते हैं। अवैध तो ये सरकार है, अब से पहले सरकारें नहीं थी क्या? उन्होंने तो कभी हमारे घरों का अवैध नहीं बताया। यही सरकार हमें अवैध क्यों बताती? वहाँ तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का मामला फंस रहा है। वो लोग कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग नहीं, ये गलत है। उन्होंने बोर्ड क्यों नहीं लगाया? जब उनकी सिंचाई विभाग की जमीन थी तो अपना बोर्ड क्यों नहीं लगाया? उन्होंने अपनी घेरबंदी जब क्यों नहीं की थी? ये बताओ। उन्होंने क्या नाम 2002 में अपना एक खेत लिए थे, तो उसी टाइम पे अलीगांव के मकान क्यों नहीं लिए थे जब उनकी जमीन थी? ये बताओ। विधायक तो दिल्ली का ही है ना, वहाँ पे विधायक दिल्ली का है। इनके जो आधार कार्ड है वो दिल्ली का है, जो पैन कार्ड है वो दिल्ली का है।
वोटर आई कार्ड सारे दिल्ली के हैं, तो वो यूपी सरकार में कैसा? इसका जवाब मिलना चाहिए ना। जब वहाँ पे विधायक मानुतुल्लाह खान है, तो वो यूपी की गवर्नमेंट पे कैसे आ गया? ये तो उनको खाली करने का, मकानों को तोड़ने का ये है कि गरीबों को किस तरह से अलग किया जाए, उनको मकानों को कैसे कब्जा किया जाए, सिर्फ यही मेन है। मेरा नाम मुकेश कुमार पासवान। जिस तरीके से जो नोटिस लगे हैं कई मकानों पे, कितने मकान है पहले वो बताएं? करीब 150 मकान, 150 मकान मल्टीप्लाई 4। पहले से आप इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाते हुए आए हैं, आप दोबारा से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है मांगों को पूरा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही। सरकार बिल्कुल अपने मूड में है कि गरीबों को मार के भगा देना। वो कोई भी संविधान को नहीं मान रही है। जो अनुच्छेद 19 हमारे को मौलिक अधिकार देता है आश्रय का, उसका पालन नहीं कर रही है। आप किसी को हटा रहे हो तो आर्टिकल 300A का पालन नहीं कर रही है। आप अगर किसी को हटा रहे हो तो अनुच्छेद 21 का पालन नहीं कर रही है, जो जीवन जीने का अधिकार है। तो आप जब देश संविधान से नहीं चला रहे तो कैसे चला रहे हो, ये बता दो। आपको बिल्कुल टोटल तानाशाही। अभी 2-3 दिन पहले देखा था, वो कम्युनिटी हॉल में भी अधिकारी आए थे, सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो कोई अधिकारी समझाने की नहीं है, वो कह रहे थे कि तुम अपने घर छोड़ के चले जाओ। अच्छा। और हम उसको तोड़ा, घेराव करने के लिए आए हैं। तो हमें परमिशन ही नहीं दी, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, मैडम तक की जाने ही नहीं दे रहे। चलो एक बारी मेरे को अब आगे भी जाना है मेमोरेंडम देने, तो कोशिश करते हैं कि मेमोरेंडम दे दे और मैडम तक अपनी बात पहुंचाएं। और लड़ाई न्याय और अन्याय की। एक सवाल लगातार जो सरकारें हैं वो ये कहती हुई नजर आती है कि झुग्गी के बदले मकान दिए जाएंगे, लेकिन आपको तो सिर्फ तोड़ा जा रहा है, दिया कुछ नहीं। सर ये मकानों को मैदान कर रही है, ये मकानों को मैदान कर रही है। सर एक सवाल मेरा और ये था, जैसे कि मुख्यमंत्री से पहले वो यहाँ की विधायक भी हैं, तो एक बार भी उन्होंने मिल के बैठ के बात करने की कोशिश किया आप लोगों से अभी तक? बिल्कुल नहीं, एक बार भी बात करने एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। केवल फरमान जारी किया गया, तुगलकी भरमान है। तो देखिए शालीमार विधानसभा के अंदर अभी हम लोग मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के मिलने के लिए यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं। अली गांव में भी किस तरीके से हमने पहले भी दिखाया है कि लोगों के घरों को ज़बरन सील कर दिया गया था, ये कह के कि सिंचाई विभाग की ज़मीन है। और उसके बाद जो है काफ़ी सारे विवाद भी हुए थे। अब देखिए अब शालीमार गाँव में भी लगातार पहले डिमार्केशन हुई, फिर नोटिस लगे, और इसके बाद कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुके हैं कि इनको खाली करने हैं 31 मई तक। अब आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर धूप में खड़े हैं, इधर बैठे हुए हैं। महिलाएं जो हैं, कितनी सारी महिलाएं इधर मौजूद हैं, अली गांव से भी यहाँ पर आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, क्योंकि अधिकारी जो मिल रहे हैं वो केवल आश्वासन दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं सिर्फ फाइलें इधर उधर कर रहे हैं, इन लोगों की कोई मदद नहीं हो रही है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही उठता है कि शालीमार बाग विधानसभा की विधायक स्वयं रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री है वो हैं, तो क्या वो अपनी विधानसभा के लोगों की बातचीत नहीं सुनेंगी? क्या वो अपनी विधानसभा में जिन्होंने उनको वोट देकर जिताया है उन लोगों को ही इस तरीके से बेघर होने देंगी? उन लोगों को उनसे कोई मीटिंग नहीं करेंगी, उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं करेंगी? इन लोगों का कहना ये है कि बुधवार को जो मीटिंग होती है उसके अंदर वो एक बार मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी काम इनके पक्ष में नहीं हुआ है, कोई भी सुनवाई इनकी नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इसके बाद कार्रवाई होती है, इन लोगों को अपने घर खाली करने पड़ते हैं या फिर कोई ना कोई इसका कोई हल निकाला जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।